हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर की स्टूडेंट का डायरेक्टर। चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा सॉलिड वेस्ट के बारे में और सॉलिड वेस्ट को हम कैसे ट्रीट करें, सॉलिड वेस्ट का क्या सॉल्यूशन है वो हम देखते हैं। अगर हमारे पास जो वेस्ट है वो सॉलिड के रूप में है तो हम कैसे उन्हें ट्रीट करें कि वो हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम पोल्यूट करे। चलिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए सॉलिड वेस्ट क्या है। जो सॉलिड के रूप में वेस्ट पाया जाए, जैसे पेपर, फूड वेस्टेज, प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल्स, रबर, लेदर, टेक्सटाइल, ये सब जो है आपका सॉलिड वेस्ट में आता है। यानी ये वेस्ट ऐसा है जो सॉलिड है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, अभी मैं आपको दिखाऊं, मानिए यहाँ पर मैं आपको डस्टर दिखा रहा हूँ। ये जो है ये सब के सब सॉलिड वेस्ट में काउंट किया जाएगा। किस में काउंट किया जाएगा बच्चों? बोलिए आप मेरे साथ, सॉलिड वेस्ट में। अब देखिए सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने का हमारे पास तीन तरीका है बच्चों। हम वो तीनों तरीका समझते हैं। सबसे पहले अगर हम सॉलिड वेस्ट को बर्न कर दे तो कैसा होगा? सर अगर सॉलिड वेस्ट को जला दिया जाए तो क्या होगा? क्या जलाना सॉलिड वेस्ट का समाधान है? सर अगर ढेर सारा पॉलीथीन कहीं पर है, अगर हम उसको जला देते हैं तो क्या वहाँ पर वेस्ट कम हो जाएगा? बच्चों एक तरीके से वॉल्यूम तो घट गया। अगर मैंने सॉलिड वेस्ट को जला दिया, अगर हम बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट को जलाएंगे तो बहुत कम रह जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम घट गया, आयतन कम हो गया। अब बात यह है कि सर और क्या हुआ? लेकिन उसके साथ साथ एक दिक्कत ये हो गया कि एयर पोल्यूशन बच्चों ज़्यादा हो गया। आपको पता है अगर ढेर सारा प्लास्टिक्स को जलाया जाएगा तो उसके साथ साथ एयर भी पोल्यूट होगा, यानी हवा में गंदगी आएगा, हवा खराब हो जाएगा। तो क्या मैं कह दूं बर्निंग करने से वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है बच्चों? चलिए अब देखिए, जो जलाना है वो दो प्रकार का है। एक है इंसिनरेशन और पायरोलाइसिस। अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे बच्चों, अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो हम बोलेंगे इंसिनरेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? इंसिनरेशन। अगर हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाएंगे, यानी सिर्फ हीट देके हम जलाएंगे, तो हम बोलेंगे पायरोलाइसिस। क्या बोलना है बच्चों? पायरोलाइसिस। ये इंसिनरेशन हो चाहे पायरोलाइसिस हो, ये दोनों में ही हम बर्निंग कर रहे हैं, जला रहे हैं। एक में ऑक्सीजन देके और एक में बिना ऑक्सीजन का। ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है और कौन ऑक्सीजन के एब्सेंस और प्रेजेंस, बस इतना याद रखना है बस। अब देखिए बच्चों, ओपन डैम्स। अगर सर हम खुला में इन कचड़ों को, सॉलिड वेस्टेज को गिराएंगे तो क्या होगा? क्या अच्छा है? एक तो ये हमने बता दिया बर्निंग का मैंने आपको दोनों बता दिया कि जलाने से वॉल्यूम तो कम होगा, कि बहुत ज़्यादा जगह ले रहा था, बहुत ज़्यादा कचरा था, हम जला दिए, छोटा सा रह गया, लेकिन एयर पोल्यूशन बढ़ गया। अब अगर मैं ओपन डैम्स की बात करूं, यानी सर अगर इसको बाहर में खुले में फेंक दिया जाए तो कैसा रहेगा? ये अच्छा नहीं होगा बच्चों। क्या होगा? ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। इसमें जो है रैट और फ्लाइज के लिए जो है ये जन्म स्थान बन जाएगा। यानी रैट यानी चूहा वगैरह और फ्लाइज जो है यानी हाउस फ्लाई वगैरह का ये घर हो जाएगा और ढेर सारा वो लोग ब्रीड करेंगे वहाँ पर, और मॉस्किटो वगैरह इतना ज़्यादा होगा वहाँ पर। यानी एक तरीके से जो जर्म्स वगैरह है उनका यहाँ पर बहुत अच्छा सा रहने का जगह हो जाएगा, और जिसके कारण बीमारी फैलेगा। यानी वहाँ के आसपास के एयर भी अनहेल्दी हो जाएगा और इंसान भी धीरे धीरे बीमार पड़ेगा अगर हम बाहर गिराएंगे तो। अगर हम इन कचरे को बाहर फेंकेंगे तो एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा। सैनिटरी लैंडफिल्स। सर अगर ऐसा किया जाए, अगर हम इसको मिट्टी के नीचे दबा दें तो, जला दें तो ये होगा, बाहर ऐसे ही फेंक दें तो ये होगा। सर अगर मिट्टी में अगर हम डाल दें और अगर हम ऊपर से पूरा कचरा देते या फिर मिट्टी डाल के उसको बहुत नीचे तक कर दें तो क्या होगा? देखिए बच्चों, डम्प्ड इन डीप ग्राउंड और ट्रेंच एंड कवर्ड विथ डर्ट या फिर सॉइल एवरीडे। अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा सर? अगर हमने नीचे उसको गड्ढे में गिरा दिया और हम डेली उसको ऊपर मिट्टी से या फिर कूड़ा कचरा से कवर करते जाएंगे तो इन वेस्टेज का क्या होगा? बच्चों इसमें एक दिक्कत ये है, ये जो भी आप प्लास्टिक्स वगैरह या फिर लेदर बोलिए या फिर ग्लासेस बोलिए, ये जब अंदर जाते हैं तो ये अंदर जाके जो है धीरे धीरे कुछ ना कुछ इससे केमिकल्स रिलीज होगा, और वो केमिकल अंडरग्राउंड वाटर यानी जो मिट्टी के नीचे पानी है, हमारे ज़मीन के अंदर जो पानी है वो पानी पीने लायक है, लेकिन धीरे धीरे उस पानी को ये पॉल्यूट करेंगे, गंदा करेंगे।
सर तो क्या करें सर, कोई भी कंप्लीट आप सॉल्यूशन दे ही नहीं रहे। यहाँ बोल रहे हैं जला देना है तो फिर एयर पोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ बोल रहे हैं यहाँ ब्रीडिंग हो जाएगा फ्लाइज के लिए, अरे आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा। तो सर करें तो करें क्या? तो भाई इन कचरों का अगर सबसे अच्छा समाधान ये है कि हमें इन्हें यूज़ करना ही नहीं चाहिए। प्लास्टिक्स वगैरह बैंड हो जाना चाहिए, इनके जगह पर कुछ ऐसा जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी जो इनमें से जो बायोडिग्रेडेबल टाइप है, मानिए जो फूड वेस्ट है, पेपर है, ये तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जो ग्लासेस वगैरह है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने आपको सब प्रकार से बता दिया किस में करने से क्या और किस प्रकार से होगा। अब बच्चों आपको करना क्या है, इसे नोट करना है, और मैं सॉलिड वेस्ट का कुछ और पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से एक बार मेरे साथ बोल दीजिए। सबसे पहले बर्निंग में 2 इंसिनरेशन और पायरोलाइसिस, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ओपन डैम्स में ब्रीडिंग होगा। किसके लिए? ये जो है आपका रैट्स के लिए और फ्लाइज के लिए ये बहुत अच्छा जगह हो जाएगा, और जिसके कारण ये लोग यहाँ बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर हम लैंड फिल्स यानी ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। बच्चों जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो सॉलिड वेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, और कुछ और बातें हैं सॉलिड वेस्ट के बारे में। कितना टाइप्स का सॉलिड वेस्ट होता है हम लोग उसे समझेंगे, और इनका और क्या तरीका है हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। आपको पता होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल मतलब वो सॉलिड वेस्ट जिसको अगर हम मिट्टी के अंदर डंप कर देते हैं, यानी मिट्टी के अंदर अगर हम उसको दफन कर देते हैं तो वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाता है कंप्लीटली, और धीरे धीरे वो मिट्टी में समा जाता है, यानी जिसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। वो सब के सब वेस्ट जिसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन यानी कंप्लीटली जिसको पचाना, सराना, गलाना संभव है बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा, हम उसे बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। जैसे आप मान सकते हैं लीव्स हो गया, पील्स हो गया, फूड वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, या अगर ज़्यादा हो गया इनको आप मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, धीरे धीरे ये कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएंगे। अगर सॉलिड वेस्ट में बायोडिग्रेडेबल है तो आप उन्हें पुट इनटू डीप पिट्स इन द ग्राउंड एंड बी लेफ्ट फॉर नेचुरल ब्रेकडाउन। अगर आपके पास जो सॉलिड वेस्ट है अगर वो बायोडिग्रेडेबल टाइप से है, यानी अगर उसको दफन करने से अगर वो धीरे धीरे उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमें वही करना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो हमें डीप पिट्स में यानी जो है गहरा गड्ढा में डाल देना चाहिए ग्राउंड में, और कुछ दिन के लिए उसे छोड़ देना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो उसी में समा जाएगा, जिसे हम जैसे कि लीव्स, पील्स, फूड वेस्ट या फिर पेपर। अब सर अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, रिसाइक्लेबल है। रिसाइक्लेबल मतलब जानते हैं, यानी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप से है, यानी ये दोनों के दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये है बायोडिग्रेडेबल यानी पच सकता था, हमने पचा दिया, मिट्टी के अंदर डाल दिया। अगर रिसाइक्लेबल है यानी रिसाइकिल हो सकता है, जिसका रिसाइकिल जानते हैं आप, यानी जिसको जो है दोबारा हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं मानिए बोटल्स वगैरह है, मेटल्स वगैरह है, यानी लोहा हो गया, घर का जो छोटा मोटा कहीं किसी चीज़ से लोहा वगैरह निकल जाता है, या फिर प्लास्टिक का बोटल्स मान लीजिए, प्लास्टिक का चेयर मान लीजिए, ये रिसाइकिल होता है बच्चों। रिसाइकिल मतलब जानते हैं, इसे ले जाके फिर इससे कोई नया फर्नीचर या फिर इससे लोहा का कोई नया सामान तैयार कर लिया जाएगा, इसे दोबारा पिघला के हम उसे बोलेंगे रिसाइक्लेबल वेस्ट। जैसे कबाड़ी वाला एंड रैग पिकर सेपरेट दीज वेस्ट्स। जो कबाड़ी वाला होता है बच्चों, या फिर रैग पिकर जानते हैं, जो कचरा चुनता है, वो चुन के जो ले जाता है वो कहाँ ले जाता है बच्चों? ऐसा थोड़ी ले जाके वो गाड़ देगा या फिर ले जाके जला देगा, नहीं, वो ले जाके कहीं जमा करता है, कहीं बेचता है। जो खरीदेगा वो क्या करेगा, वो उसे अलग अलग सेपरेट करेगा और उसे दोबारा रिसाइकिल करेगा, और रिसाइकिल करेगा तो क्या हो गया, यानी दोबारा जो प्लास्टिक का चीज़ें बनने वाला था, दोबारा प्लास्टिक बनाना था हमें, वो नहीं बनाना पड़ा, यही प्लास्टिक का दोबारा हम यूज़ कर लिए, तो हम इसे बोलेंगे रिसाइक्लेबल वेस्ट। मानिए अगर मैं आपसे बोलूं जैसे लोहा का कुछ सामान बनना था, नया लोहा बनाना था, नया लोहा फिर से, तो हमने क्या किया, जो घर से कचरा वाला लोहा भेज दिया,
वो दोबारा जाएगा और जाके उससे एक नया चीज़ रेडी होके आ जाएगा। ये रिसाइकिल हो रहा है या नहीं हो रहा है बच्चों, साइकिल घूम रहा है, तो ये हो गया रिसाइकिलेबल वेस्ट, यानी वो वेस्ट जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं उसमें कुछ चेंजेस करके। या फिर ऐसा वेस्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन रिसाइकिलेबल है। सर कुछ ऐसा वेस्ट है जो ना ही अंदर जाने से दफन होके, ना ही कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा और ना ही सर वो दोबारा रिसाइकिल होगा, यानी दोबारा हम उसे ले जाके जमा करके फिर उससे दोबारा हम सामान भी नहीं बना सकते। जैसे कि उसको हम क्या करते हैं बच्चों, डिस्पोज्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्पोज्ड, यानी हम उसे फेंक देते हैं इधर उधर। जैसे कि इसका एग्जांपल है पॉली बैग्स, कैरी बैग्स, जो हम लोग पॉली बैग्स जानते हैं बच्चों, पॉली बैग्स यानी जो सब्जी खरीदने हम लोग जाते हैं और जो पॉलीथीन मिलता है हमें, आपको पता है बच्चों वो जो पॉली बैग्स होता है क्या उस दोबारा हम जमा करके फिर कुछ कर सकते हैं? नहीं, वो बहुत ही पतला किस्म का होता है, बहुत ही नाजुक सा होता है। वो एक प्रकार का वेस्ट हो गया। और ऐसा वेस्ट जो ना ही बायोडिग्रेडेबल है, यानी मिट्टी के अंदर दफन करने से भी कोई फायदा नहीं, और ना ही रिसाइकिलेबल है, वो कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा उसे। या फिर जो नॉर्मल प्लास्टिक्स हो गया, या फिर सिरिंजेस हो गया। सिरिंज जानते हैं आप, बहुत सारा जो है लिखा रहता है डिस्पोजेबल, यानी मानिए बहुत सारा ऐसा आपको मिलेगा जो डॉक्टर के दुकान में, बोतल का कैप हो गया, सिरिंजेस हो गया, तो वो सब जो है वो दोबारा यूज़ करने लायक भी नहीं है। तो हम और ना ही उसे हम मिट्टी के अंदर डालेंगे, क्योंकि प्लास्टिक का चीज़ है तो वो कुछ होगा, तो हम उसे क्या करेंगे, फेंक देते हैं बाहर। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सर इसको क्या करें अगर कोई ऐसा वेस्ट है जो ना ही पचेगा, ना सड़ेगा, ना दोबारा यूज़ होगा। मानिए ये मार्कर जो आप मेरे साथ देख रहे हैं बच्चों, ये मेरे पास जो मार्कर है, अगर ये मार्कर कुछ बहुत दिन यूज़ करने के बाद अगर ये यूज़ करने लायक ना रहे, यानी मानिए इसका ये खराब हो गया निप वगैरह, या फिर यूज़ करने लायक ना रहे, क्या ये दोबारा मार्कर हम भेजेंगे रिसाइकिल करने के लिए? ना मुन्ना ना, ये एक मार्कर लेके क्या करेगा वो। तो हम क्या करेंगे, ये मार्कर्स को बच्चों रख देंगे, इधर उधर फेंक देंगे, हम डिस्पोज कर देंगे इधर उधर। तो ये हमें करना क्या है, जो ऐसा चीज़ है जिसका रिसाइकिलेबल उतना संभव नहीं है, या फिर बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ऐसा वेस्ट हमें एक ही तरीका है इन्हें रोकने का, हमें कम से कम यूज़ करना है। यानी जैसे मैं पॉली बैग्स का बात करूं जो हम सब्जी में लेके आते हैं, अगर हो सके तो घर से थैला लेके जाइए रेगुलर, तो पॉली बैग्स जो है यूज़ नहीं होगा उतना। प्लास्टिक्स का जगह जो है, अभी बहुत सारा चीज़ें बच्चों धीरे धीरे प्लास्टिक्स को रिप्लेस होके कागज़ वगैरह में आना स्टार्ट हो गया है। और सिरिंज वगैरह जो मतलब मानिए मिनिमम से मिनिमम हमें इन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन रिसाइकिलेबल है उन्हें हमें कम से कम यूज़ करना है, जहाँ ज़रूरत हो वही यूज़ करना है बच्चों। बाद बाकी इनका तो समाधान है, अगर सब्जी वगैरह से छिलका निकल रहा है कोई बात नहीं, दफना दो उसे इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रिसाइकिलेबल है, ये भी अगर रिसाइकिल हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रिसाइकिल भी नहीं हो रहा है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, तो इनका भाई प्रॉब्लम है कि ये ज़्यादा कचरा फैलाएगा। मानिए बहुत सारा मोबाइल का पार्ट्स हो गया, कवर हो गया, हम इधर उधर उसको फेंक देते हैं, गिरा देते हैं, यूज़ नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी रिसाइकिल के लिए भेजते हैं। तो ऐसा हम नहीं करते, तो वो चीज़ धीरे 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 क्या होगा बच्चों, एक बड़ा मेजर फैक्टर बन जाएगा जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर आप सोचेंगे सर हम कुछ जला देंगे, कोई बात नहीं, जलाइएगा तो फिर वही एयर पोल्यूशन होगा, वॉल्यूम तो कम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जितना भी चीज़ें बताया गया है उसमें सबसे खतरा ये है, इसे हमें कम से कम यूज़ करना है तो ही हमारे लिए अच्छा है। अगर जहाँ पर ज़रूरत है कि हम यूज़ नहीं करने से भी हो जाएगा, वो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे नोट कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जहाँ दिक्कत है वहाँ पर कमेंट कीजिए बच्चों। पढ़ाई लिखाई आपका अच्छा चल रहा होगा, मुझे बहुत उम्मीद है प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी करते होंगे, और इसी उम्मीद से आपको पढ़ाया जा रहा है कि मैं जहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और आप लोग घर में बहुत ही मेहनत करके पढ़ रहे हैं बच्चों। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स बच्चों।